गाइस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडुला मित्रा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने वाला लाइक कर देना और ग्रुप में शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज हम 8 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं यूपीएससी 2016 के। ये पार्ट 23 है। हम कर रहे हैं 2011 से लेके 2016 तक के यूपीएससी के पेपरों का सॉल्यूशन, और 2017 से 2021 तक का सॉल्यूशन हमने पहले डाल रखा है हमारे एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर, आप इसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 26 था यूपीएससी 2016 के पेपर में, और आज ये पार्ट 23 है। 22 ऑलरेडी डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए क्लास starts at 11 a.m. and lasts till 2:27 p.m. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period, यानी प्रत्येक पीरियड जो है ना कितने मिनट का था ये आपने बताना है। आपके पीरियड कितने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पीरियड है आपके 4, तो आपके इंटरवल कितने होंगे? आपके इंटरवल 3 तो होंगे, क्योंकि 4th क्लास के बाद तो छुट्टी हो जाएगी। और कितने मिनट का है? 5 मिनट का एक है, तो 15 मिनट तो आपकी इंटरवल की चली गई। अब आपका स्टार्ट टाइम आपका स्टार्ट टाइम है 11 AM। 12 PM तक कितना घंटे हो गए? 1 आवर हो गया, 1 आवर, और इधर ये मिनट होगी 0। उसके बाद 12 के बाद 2:27 है आपका। 12 के बाद 2:27 PM है, तो आपके कितने आवर हो गए? ये 2 आवर हो गए और 27 मिनट्स हो गए, यानी टोटल टाइम 3 आवर 26 मिनट्स है। आप इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको डिटेल में कर। 1 घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, तो 180 मिनट्स तो आपकी ये होगी 3 आवर की, और 27 मिनट्स ये होगी, तो आपकी होगी ये 207 मिनट्स टोटल टाइम मिनट्स में ये आ। अब 15 मिनट्स आप घटा दो इंटरवल की, क्योंकि वो तो पीरियड में काउंट नहीं होंगी, तो 7 में 5 गए 2, और ये 20 में से 1 गया 19। अब पीरियड कितने आपके हैं? 4 से डिवाइड कर दो, 4 जा 16 और 3 बचेगा 4, ये 2 उतरेगा, 4 8 जा 32। ये आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी नीड टू क्रॉस ए ब्रिज। ये 4 दोस्त हैं, इन्होंने एक पुल को पार करना है। A maximum of 2 person can cross it at a time. It is night and they just have one lamp. Person that cross the bridge must carry the lamp to find the way. A pair must walk together at the speed of slower person. After crossing the bridge, the person having faster speed in the pair will return with the lamp each time to accompany another person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp. To cross the bridge, the time taken by them is as follows. A टाइम लेता है 1 मिनट, और B टाइम लेता है 2 मिनट्स, और C टाइम लेता है 7 मिनट्स, और D टाइम लेता है 10 मिनट्स। What is the total minimum time required by all the friends to cross the bridge? क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना लंबा जरूर है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको हम एक टेबल के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो आप। 4 दोस्त हैं, 2 दोस्त एक साथ पुल को पार कर सकते हैं, रात का समय है और उनके पास एक ही लैंप है। एक बंदा वापस लेके आता है लैंप, फिर दूसरे को लेके जाता है, और जो लास्ट में अकेला बचेगा वो लैंप वहां पहुंचा के और अंधेरे में ही जाएगा। और इसमें जो है ना, हमने ऐसा कोई अंतर नहीं मानना है कि पहले लैंप के साथ जा रहे थे फिर अंधेरे में जा रहा था। उनका पुल को पार करने का टाइम सेम रखना है, इस तरह का इसमें कोई अलग से नहीं बताया गया। आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। ये टेबल है, इस टेबल के द्वारा देखो आप। पर्सन क्रॉसिंग ब्रिज, यहाँ ये पर्सन आएंगे और यहाँ पे टाइम कितना लगाया, और ये डायरेक्शन। पहले A + B वहां से चलेंगे, और जो फास्टर का टाइम आपने भूल जाना है, जो स्लोअर है उसका टाइम नोट करना है।
तो ये 2 मिनट में जाएंगे, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं डालेगा वो फास्टर वाला वापस नहीं आ पाएगा। तो इन्होंने ब्रिज को क्रॉस किया, उसके बाद ये वापस आ गया ए लेके, ये लेता है 1 मिनट का टाइम। टाइम टेकन इन मिनट्स लगा दूं, ये मैंने लिखा नहीं इसमें टेबल बनाते हुए। और ए फिर सी को लेके जा रहा अपने साथ, तो सी स्लोवर है तो कितने लगेंगी, 7 मिनट्स लगेंगी। पुल पार करके फिर ए वापिस आया, उसने 1 मिनट लिया। फिर ए डी को लेके जाएगा, स्लोवर है डी 10 मिनट्स। ए फिर वापिस आएगा और वो लैंप को वहां रख के और फिर अंधेरे में ही जाएगा, वो 1 मिनट ही ला। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको टेबल से आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया, और मैं वैसे समझाता तो समझ में नहीं आता। नहीं तो कुछ भी नहीं था ये। इसमें स्लोअर वाले में फास्टर का जोड़ते जाओ, 3 मिनट ये होगी, इसमें 7 जोड़ो 8 मिनट ये होगी, और इसमें फिर 1 जोड़ोगे तो 11 मिनट ये होगी, और उसके बाद 1 मिनट आने की 1 मिनट जाने की, 2 मिनट भी हो जाएंगी, ये जो नीचे दी हुई। तो ये टोटल टाइम कितना लगा पुल को पार करने में चारों दोस्तों को, 2 + 1 3, 7 10 11 21 22 23 मिनट्स लगाई उन्होंने। था ना कितना आसान क्वेश्चन। इतना लंबा पढ़ के आपको लग रहा पता सॉल्व होगा कैसे, आपको ये लग रहा था इतना बड़ा पढ़ने के बाद भाई कैसे सॉल्व हो गए क्वेश्चन, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था 2016 के पेपर में। ये कह रहा है 3 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 180 मिलीलीटर वाटर इन ए वेसल। यानी वेसल एक, आप ये मान लो कोई जार है, जार समझ लो, आपके पास 3 जार हैं, और जार ए जो है उसमें 180 मिलीलीटर वाटर है और 30 ग्राम शुगर मिला। 40 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 280 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन वेसल बी। यानी जार बी में 280 मिलीलीटर पानी में 40 ग्राम शुगर मिला दी, और 20 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्स्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन वेसल सी। जो आपका जार सी है उसमें 100 मिलीलीटर वाटर डाला और उसके अंदर 20 ग्राम शुगर मिला। द सॉल्यूशन इन वेसल बी इज। अब 3 सॉल्यूशन बन गए। जो सॉल्यूशन बी है उसके कंपैरिजन में इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। आप एक काम करो कि 1 ग्राम शुगर का निकाल लेते हैं, कितने ml में 1 ग्राम शुगर बनती है। तो जो आपकी वेसल ए है उसमें 30 ग्राम शुगर मिलाई और 180 मिलीलीटर था वाटर। 0 से 0 कट गई और 3 से ये 6 कट गया और ऊपर 1 रह गया, तो 1/6 यानी 1 ग्राम आपकी 1 ग्राम शुगर है, 6 ml वाटर है। इसी तरह वी बी निकाल लो। ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 0 कट गई और 4 से ये 7 और ऊपर 1 है। ये 1 ग्राम शुगर 7 ml वाटर में। अब इसी तरह वेसल सी का निकाल, वो है 20 ग्राम और ये 100 मिलीलीटर। तो इसको आप काटेंगे तो 1 ग्राम 5 ml में 5 ml में आ गया। अब ये आपका 1 ग्राम आ गया सब में। अब हम कंपैरिजन करते हैं, देखो ऑप्शन मिलाते हैं। स्वीटर देन दैट इन सी, क्या बी का स्वीटर है सी से? नो, स्वीटर नहीं है। इसमें कम है, ये 7 ml पानी है, 5 ml पानी है, दोनों शुगर 1 ग्राम। ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग है। अब बी ऑप्शन आपकी स्वीटर देन दैट इन ए से स्वीटर है बी का, नो, ये 7 ml है, ये 6 ml है, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है। और सी है एज स्वीट एज दैट इन सी, नहीं भाई यहाँ तो 5 ml है, ये स्वीट है इससे बी वाले से, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत होगी। अभी आपकी ऑप्शन जो है डी सही ऑप्शन है, लेस स्वीट देन दैट इन सी। देखो ये 7 मिलीलीटर वाटर, ये 5 मिलीलीटर, शुगर दोनों में 1 ग्राम, इसलिए बी लेस स्वीट है, इसलिए आपकी डी इज द राइट ऑप्शन। गाइस ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एडूला मित्रा, एमजे मित्रा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बेल होती है ऊपर, वहां पे प्रेस फॉर ऑल नोटिफिकेशन वाली आपने दबा देनी है, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा नई वीडियो आई है। और ये लाइक कर देना वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, कोई सजेशन दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हो किसी तरह की, या चैनल में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या कोई भाई चैनल के साथ कोई टीचर जो है जुड़ना चाहता हो, और ग्रुपों में शेयर कर देना। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20
9. In aid of charity, every student in a class contributes as many rupees as the number of students in that class. यानी कोई चैरिटी है, उसमें जितने स्टूडेंट हैं क्लास में, हर स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 बाय वन स्टूडेंट ओनली. एक स्टूडेंट है, उसने ₹2 ज्यादा दिए. टोटल कलेक्शन इज ₹443. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. क्लास में कितने स्टूडेंट हैं आपने ये बताना है. अब जो एक स्टूडेंट ने ज्यादा दिए पहले उसको घटा देते हैं इसमें से, फिर सबकी बराबर हो जाएगी. ये आपके टोटल कंट्रीब्यूशन था ₹443 यानी 443 लेस एडिशनल गिवन बाय ए स्टूडेंट माइनस 2 कर दो तो आपका ये बैलेंस रह गया है ₹441. अब जो ऊपर है ना, contributes as many as rupees as the number of students in that class. इससे आप ये समझ लो कि ये स्क्वायर है, क्योंकि उतने ही स्टूडेंट है और उतना ही कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक स्क्वायर है किसी फिगर का. तो इसका जो है ना ये 441 का आप अंडर रूट निकाल दो, ये आ जाएगा 21. यानी 21 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 नंबर क्वेश्चन है. अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स. 10 अर्थमेटिक यानी जो मैथमेटिक्स का उसने टेस्ट दिया है उसमें आगे बाइफर्केशन दे रखी है. अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन है. 30 एल्जेब्रा के जो बीजगणित होता है उसके 30 क्वेश्चन है. एंड 30 ज्योमेट्री, और जो ज्यामिति होती है उसके जो है 30 क्वेश्चन. इस तरह मिला के उस टोटल 70 क्वेश्चन. ऑल दो सी आंसर्ड 70% ऑफ द अर्थमेटिक का 70%, 40% ऑफ द एल्जेब्रा एंड 60% ऑफ द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली. यानी वो जो सही तरह करके आई है, ये उनकी परसेंटेज दे रखी है हर सेक्शन की. सी डिड नॉट पास द टेस्ट, वो फिर भी टेस्ट पास नहीं कर पाई, बिकॉज सी गॉट लेस देन 60 मार्क्स. उसको जो ना 60% मार्क्स लेने थे, वो नहीं आ पाई. द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न ए 60% पास मार्क. यानी 60% पास मार्क लेने के लिए उसे इतने क्वेश्चन और करेक्ट सही करने. तो इसको हमें एक टेबल से निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ये टेबल है, यहाँ ये सब्जेक्ट दे दिए, इसके जो अपना मैथमेटिक्स था उसके जो सब सेक्शन थे, ये अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री. आपने वहाँ पेपर में कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर दे के आओगे, टेबल वगैरह नहीं बनानी है, वहाँ आपने फटाफट रफ वर्क कर लेना है. ये मैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना एफर्ट करता हूँ. नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक के 10 दिए हुए हैं, यानी अंगणित के 10 हैं, एल्जेब्रे के 30, बीजगणित के 30 और ज्योमेट्री जो ज्यामिति है उसके 30. परसेंटेज करेक्टली डन, जो वो करेक्टली करके आई है उसकी परसेंटेज 70% करके आई. इसका 10 × 70 अपॉन 100 यानी ये 7 मार्क्स. और एल्जेब्रा में वो 30 क्वेश्चन थे, 40% उनके सही करके आई, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन में 100, ये 12 मार्क्स आए. और ये 30 थे ज्योमेट्री के, इसमें 60% सही करके आई. 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन में 100, तो 3 6 18, ये वहां पे 18 सही करके आई. तो अब ये टोटल मार्क्स कितने आए उसके, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बराबर है 7 + 12 + 18 इक्वल टू, ये 19 हो गया, ये 18 प्लस में किया तो 37 मार्क्स आए उसके. और उसने कितने लेने थे, रिक्वायर्ड टू बी स्कोर बराबर है, ये 70 क्वेश्चन थे और सबके बराबर मार्क्स, और इसका 60% लेना था, 70 का 60% लेना था. एक जीरो है, ये जीरो कट गई, दूसरी जीरो से जीरो कट गई, यानी उसने लेने थे 42 मार्क्स. अब आए 37, अब कितना डिफरेंस रह गया, 5 मार्क्स का. अब सारे जो है क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के थे, यानी एक एक नंबर के थे, तो उसने कितने करेक्ट क्वेश्चन और करने थे,
जो करेक्ट प्रॉब्लम रिक्वायर्ड टू बी डन बराबर 47 माइनस 37, 5 क्वेश्चन और सही करके आने थे उन्हें, तब वो जो है पास हो पाती। ये जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी तरह कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर ये क्वेश्चन हमारे को अच्छी तरह नहीं समझ में आया, हम आपको जो है ना कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 31। इन ए क्लास देर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, यानी 18 लड़के हैं, वो काफी बड़े हैं। इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, यानी जो ये 18 हैं, ये जितने बॉयज हैं क्लास में उसका 3/4 है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उस क्लास में जितने स्टूडेंट्स है उसका 2/3 बॉयज हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में लड़कियां कितनी, ये बताना है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, चुटकियों में हल हो जाएगी। मैं इसको 2 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ ताकि किसी तरह का कोई डाउट रहे ही ना। अब वेरी टॉल बॉयज कितने, वेरी टॉल बॉयज ये है 18, और ये बॉयज का कितना है 3/4। ये मान लो बॉयज एक्स हैं तो ये 3/4 हो गए इसका एक्स का, और ये 18 हो गया, और यहाँ से x बराबर है 18 इंटू 4/3, ये 6 से काट दो, ये 24 आ। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मान ली क्लास में टोटल स्टूडेंट्स y है और ये इसका 2/3 है 24। अब y को निकाल दो यहाँ से, 24 ये पलट जाएगा इधर, तो ये कट गया 12 और ये आ गया 36। अब गर्ल्स कितनी रहेगी, टोटल स्टूडेंट 36 और टोटल बॉय 24, रहेगी गर्ल्स 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। इसकी हमें इक्वेशन बनाते ही चलते हैं साथ साथ। ये कह रहा है ए या बी या तो बराबर एज के हैं, यानी ए और ये बी या तो बराबर एज के हैं या फिर ए बड़ा है, ए को बड़ा और कर देते हैं। अगला देखते हैं, आइदर सी और डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन डी। कह रहे डी और सी बराबर एज के हैं या फिर डी ओल्डर है। बी इज ओल्डर देन सी, तीसरे में दे रखा है बी जो है बड़ा है सी से, ये ओल्डर है। Which of the following conclusion can be drawn from the above statement? इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, देखते हैं। A is older than B, A is older than B, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इक्वल भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, तो ये आपकी गलत हो। B and D are of the same age, B और D सेम एज के, कोई रिलेशन नहीं आपस में, ये ऑप्शन भी गलत है। डी इज ओल्डर देन सी, डी इज ओल्डर देन सी, ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्हें ये दिया है उसमें स्टेटमेंट में ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी रॉन्ग है। डी आपकी राइट हो सकती है। ए इज ओल्डर देन सी, ए इज ओल्डर देन सी, ए सी से बड़ा है। देखो ए जो है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा बी ये मानो या बराबर, लेकिन बी जो है ये बड़ा है सी से, तो ये डेफिनेटली ए जो है सी से बड़ा है क्योंकि बी बड़ा हो गया और बी से ए बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, दो संभावनाएं हैं, तो इसलिए ए डेफिनेटली सी से बड़ा है। राइट ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा, इनको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद शेयर करना, लाइक कर देना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।